Welcome to the e-learning. Let's get started the Hindu editorial analysis, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशंस, ग्रामर रूल, वोकैब एंड वन वर्ड। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है स्टेडिया, स्टैंड स्टिल ऑन ओपनिंग ऑफ स्टेडिया फॉर ट्रेनिंग। ये कह रहे स्टैंड स्टिल मतलब जहाँ का है वहीं पर रुक जाना। ये कह रहा है ऑन ओपनिंग ऑफ स्टेडियम फॉर ट्रेनिंग, जो स्टेडियम जो ट्रेनिंग के लिए खुल गए हैं अब लॉकडाउन के बाद, उसके बारे में ये एडिटोरियल है, उसको हम डिस्कस करेंगे। किस प्रकार से जो लॉकडाउन था, किस प्रकार से इसने जो हमारे स्पोर्ट्स पर्सन है, किस प्रकार से उसने उसको इन्फ्लुएंस किया, किस प्रकार से जो लॉकडाउन था उसने स्पोर्ट्स पर्सन को प्रभावित किया, किस प्रकार से उनकी जो रोज़ की क्रियाविधि थी किस प्रकार उसमें कुछ बदलाव आए, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। हमने पीछे एक वर्ड देखा था स्टेडियम, ये एक प्लूरल वर्ड है। इसका हम सिंगुलर बनाएंगे तो हम कहेंगे स्टेडियम। जो एक स्टेडियम की बात करते एक मैदान की तो हम स्टेडियम कहेंगे, और अनेक सारे एक साथ बात करते उसको हम कहेंगे स्टेडिया। ठीक है, जब भी UM आ जाए ना पीछे किसी भी वर्ड का तो वो सिंगुलर होगा, उसका जो प्लूरल होगा तो हम उसमें क्या लगा देंगे, अगर हम IA लगा देंगे, ठीक है ना, UM से हम IA लगा देंगे। रेडियस का भी US है इसलिए हमने इसका रेडी लगा दिया। ये कुछ वर्ड्स है, उसको हमें ध्यान देने की ज़रूरत है ताकि हम जो एरर आती है, जो एग्ज़ाम्स में जो एरर आती है इससे रिलेटेड काफ़ी आती है ताकि हम उसकी पहचान कर सकें। एंड नेक्स्ट मूव टू आवर एडिटोरियल। The opening of stadia for training should help athletes be ready when sport returns। जो भी हमने जो रेड कलर में जो भी मार्क किए है वर्ड, उसके हमने यहाँ पर कुछ सिनोनिम्स दे रखे ताकि आप उसका मीन समझ सके। ठीक है ना, स्टेडिया का मतलब है स्टेडियम। ये कह जो स्टेडियम जो ओपन हुए फॉर ट्रेनिंग के लिए, शुड हेल्प एथलीट्स, जो हमारे एथलीट्स है उसकी मदद करनी चाहिए। किस प्रकार, बी रेडी व्हेन स्पोर्ट रिटर्न, जब भी कोई खेल रिटर्न हो मतलब आरंभ हो, वापस लौटे, तब तक हमारे एथलीट है वो रेडी तैयार होने चाहिए। इस प्रकार से जो स्टेडियम है हमारे इस एथलीट्स की मदद कर सकते हैं। एथलीट्स आर ऑब्सेस्ड विथ मूवमेंट। ऑब्सेस्ड का मतलब होता है किसी के प्रति प्री ऑक्यूपाई करना, मतलब दिमाग में उसकी हर समय ऐसी भावनाएं धारण कर लेना। जैसे कि जो एथलीट्स होते हैं वो हमेशा सिर्फ मूवमेंट के बारे में सोचते हैं, वो हमेशा किसी चलने के बारे में सोचते हैं, दौड़ने, भागने, कूदने, इस प्रकार की कुछ जो क्रिया है उसके प्रति हमेशा वो ऑब्सेस्ड रहते हैं, मतलब वो उनको करना ही होता है इस प्रकार से। ओके, being static is not part of their DNA, and while the novel coronavirus pandemic forced people indoors and lockdown became the grim reality। ये कहना जो being static का मतलब होता है एक जगह पर रुक जाना। ये कह रहा है एक जगह पर रुक जाना या कोई कार्य नहीं करना इज़ नॉट पार्ट ऑफ देयर DNA। जो एथलीट है उनके DNA में ऐसा कोई काम नहीं है कि वो रुक जाए। वाइल द नोवेल कोरोना वायरस पेंडेमिक, और जो नोवेल कोरोना वायरस है, जो महामारी है, उसने लोगों को फोर्स्ड किया है घर के अंदर रहने के लिए, इंडोर्स का मतलब अंदर रहने के लिए, एंड लॉकडाउन बिकेम द ग्रीम रियलिटी, और जो लॉकडाउन है वो एक ग्रीम रियलिटी बन गई है। ग्रीम का मतलब होता है ग्लूमी, कोई भयंकर, सीरियस, गंभीर रूप से, मतलब एक भयंकर वास्तविकता बन गई है एक लॉकडाउन। इसके कहने का मतलब है स्पोर्ट्स पर्सन स्ट्रगल विद द न्यू नॉर्मल। ये कह रहा है जो खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स पर्सन है, स्ट्रगल का मतलब होता है संघर्ष करना, किसके साथ, विद द न्यू नॉर्मल, जो उनकी अब ज़िंदगी बन गई है सामान्य सी, उससे वो रोज़ संघर्ष कर रहे हैं। किस प्रकार से वो रोज़ एक्टिव रह सके, जिस प्रकार से लॉकडाउन के कारण वो घर में एक नॉर्मल सी लाइफ जी रहे हैं। और जो एथलीट्स होते हैं उनको हमेशा मूवमेंट करने की ज़रूरत होती है ताकि वो हमेशा एक्टिव रह सके। इसलिए ये कहना चाह रहा है कि जो स्पोर्ट पर्सन्स है वो इस ज़िंदगी में, इस सामान्य ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं। आयरनिकली का मतलब होता है व्यंग्यात्मक रूप से। बिफोर द वायरस लिप्ट इनटू वल्नरेबल लंग्स
sporting schedules cut across continent, and the whispered plea in locker rooms was about the need to rest sore muscles. इसके कहने का मतलब है कि जब जो वायरस है, लेफ्ट इनटू का मतलब होता है छलांग लगाना, लीप का मतलब छलांग लगाना होता है, ये सेकंड फॉर्म है लेफ्ट। ये कह रहा है जैसे कि जो वायरस है किसी वल्नरेबल लंग्स मतलब जो कमज़ोर जिसके फेफड़े हैं उसमें पहुंचने से पहले, मतलब जो भी खिलाड़ी है जिसके फेफड़े कमज़ोर है उसमें वायरस पहुंचने से पहले ही जो स्पोर्ट शेड्यूल है, जो भी खेल की क्रिया है पूरी दुनिया में, कॉन्टिनेंट्स का मतलब होता है जो महाद्वीप होते हैं, उसमें उसको रोक दी गई है, मतलब उसके जो शेड्यूल्स है उसको कट कर दिया है। एंड द विस्पर्ड प्ली इन लॉकर रूम्स वाज अबाउट द नीड टू रेस्ट सोर मसल्स। ये क्या, जो लॉकर रूम्स होते हैं स्टेडियम्स के, वो अब एक तरह से जो खिलाड़ियों के लिए एक कुछ समय के लिए रेस्ट करने के लिए एक अवसर है, ये कहना चाहता है। मसल्स का मतलब था मांसपेशियाँ, ओके। बट वंस द पॉज बटन वॉज प्रेस्ड, ये कह रहा लेकिन वंस का मतलब था एक बार, द पॉज बटन, ये कह रहा जब एक बार जो पॉज का बटन है वॉज प्रेस्ड का मतलब होता दबा दिया गया, प्रेस्ड का मतलब होता है दबाना। एक्टिविटी सच एज स्प्रिंटिंग ऑन टर्फ विद द accompaniments of adequate sunshine and spectator become a longing। ये कह रहा है जैसे जो पूरी एक्टिविटी थी, जो पॉज बटन का मतलब था जिस प्रकार से पूरी दुनिया में लॉकडाउन हो गया, सब रुक गए, पॉज हो गए, जैसे वो दवा जो एक्टिविटी थी, कैसे स्प्रिंटिंग ऑन टर्फ, टर्फ का मतलब होता है जो घर के आगे लॉन होता है, जो गार्डन होता है उसको हम टर्फ कहते हैं। स्प्रिंटिंग का मतलब होता है कुछ भी रन फास्ट इन शॉर्ट डिस्टेंस, किसी भी शॉर्ट डिस्टेंस में थोड़ा तेज़ भागना, उसको हम स्प्रिंट कहते हैं। आपको पता है टर्फ, एक लॉन में आदमी कितना स्पीड भाग सकता है कुछ दूरी के लिए, उसको हम स्प्रिंटिंग कहते हैं, ओके। ये कह रहा है कुछ एक्टिविटी है जैसे लॉन में दौड़ना विद द अकम्पनीमेंट ऑफ एडिक्वेट सनशाइन, धूप में मतलब सूरज की किरणों के साथ वहाँ पे दौड़ना। स्पेक्टेक्टर बिकम अ लॉन्गिंग, मतलब ये एक आदत सी बन गई, लॉन्गिंग बन गई है। However, many of these kinetic individuals devised their coping mechanism। ये कह रहा है however, हालांकि many of these, इनमें से अनेक, जो kinetic का मतलब होता है जो दौड़ने वाले हैं, individuals है का मतलब होता है जो लोग, individuals का मतलब होता है व्यक्ति विशेष। ये कह रहा है जो भी kinetic का मतलब होता है गति से, ये कह रहा है जो भी दौड़ने वाले, भाग कूद करने वाले जो भी व्यक्ति है, डिवाइस्ड का मतलब होता है कुछ ऐसा मैकेनिज़्म बना देना, देयर कॉपिंग मैकेनिज़्म, मतलब उन्होंने अपने अनुसार कुछ मैकेनिज़्म बना दिए ताकि वे घर पर ही कुछ एक्सरसाइज कर सकें, ओके। कॉपिंग का मतलब होता है अपने अनुसार, मतलब कोई किसी की जैसे जिस प्रकार से डंबल्स होते हैं जो जिम में हम घर पर, उसके अकॉर्डिंग कुछ दूसरे टूल्स यूज़ कर सकते हैं, उसको हम कॉपिंग कह सकते हैं, ओके। अकम्पैनिमेंट्स का मतलब होता है सपोर्ट करना, मतलब जो सपोर्ट करते हैं, जो सहारा देते हैं, ऐसे जो भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं उसको यहाँ पर अकम्पैनिमेंट्स कहा गया है, ओके। नेक्स्ट, एंड न्यूजीलैंड क्रिकेट कैप्टन केन विलियमसन गेव कैचिंग प्रैक्टिसेस टू हिज डॉग्स। जो हमने लास्ट स्लाइड्स में पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार से जो खिलाड़ी अपना मैकेनिज़्म कॉपिंग मैकेनिज़्म तैयार कर रहे हैं। इसके कुछ उदाहरण इसमें यहाँ पर दिए हैं, जैसे न्यूजीलैंड के जो कैप्टन है केन विलियमसन, उन्होंने क्या गैव कैचिंग प्रैक्टिस टू हिज डॉग, उन्होंने अपने जो डॉग है उसको कैच देने की प्रैक्टिस शुरू कर दी है। इंग्लैंड ऑलराउंडर बेन स्टोक्स बॉल्ड इन द ड्राइवे, जो इंग्लैंड के जो ऑलराउंडर है बेन स्टोक्स, उन्होंने बॉलिंग स्टार्ट कर दी अपने ड्राइव वे में, अपने गली में जो घर की। इंडियन टेनिस स्टार रोहन बोपन्ना स्लैम्ड 4 हैंड्स इनटू वॉल्स। ये कह रहा जो हमारे जो टेनिस स्टार है रोहन बोपन्ना, उन्होंने जो टेनिस खेलना दीवार के साथ शुरू कर दिया, दीवार से वो बॉल वापस आ रही है, ऐसे खेल रहे हैं। ये कह रहा है 4 हैंड्स का मतलब होता है आगे की तरफ हाथ करके कुछ फेंकना, इनटू वॉल्स का मतलब दीवार की ओर फेंक रहे हैं बॉल। वाइल स्पीड सबसे तेज,
मतलब बहुत स्पीड होना। ये कह रहा है स्पीड स्टार जसप्रीत बुमराह जो इंडियन क्रिकेटर, जो इंडियन बॉलर है क्रिकेट टीम के, क्लीन हिज होम डेली, वो अपने रोज़ घर को साफ करते। यट दिस वॉज नॉट इनफ, ये कह रहा है लेकिन ये जो भी हुआ वो एक इनफ नहीं है, पर्याप्त नहीं है। मतलब जो खिलाड़ी घर पर कर रहे हैं लॉकडाउन के अंतर्गत वो एक पर्याप्त नहीं है उन खिलाड़ियों के लिए। हाँ हालांकि कुछ हो सकता है कि उसमें कि जो रूटीन बना रहे, लेकिन जो घर पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो उनके लिए पर्याप्त नहीं है। इवन इफ स्पोर्ट इज शेडिंग इट्स रस्ट, ये कह रहा है इवन इफ, ये कह रहा है जिस प्रकार से जो खेल है शेडिंग इट्स रस्ट, रस्ट का मतलब होता है जंग लड़ रहा है, कि जैसे जो खेल है अपना जंग लड़ रहा है। कैसे? एज एविडेंट मतलब कुछ सबूत है। इन बुंडेल्स लीगा फुटबॉल दैट कमेंस्ड इन जर्मनी, जो जर्मनी है वहाँ पे एक फुटबॉल जो मैच है वो स्टार्ट हो गया। ये कह रहे हैं जिस प्रकार से अब लॉकडाउन के बाद किस प्रकार से जो खेल है अपनी जंग लड़ रहे हैं, उसका उदाहरण इन्होंने दिया जर्मनी का। स्पोर्ट्स आइकन इन द वर्ल्ड एट लार्ज एंड स्पेसिफिकली इन इंडिया नीडेड देयर रेगुलर फिक्स ऑफ ट्रेनिंग एट ग्राउंड्स एंड जिम्स। इसके कहने का ये मतलब है कि जो स्पोर्ट आइकन्स का मतलब होता है कुछ आदर्श पुरुष, आइकन्स का मतलब होता है कुछ स्टार्स कह सकते हैं हम। एक है जो हमारे खेल, जो हमारे स्पोर्ट्स आइकन्स है दुनिया में एट लार्ज, जो पूरी दुनिया में है, एंड स्पेसिफिकली इन इंडिया, और महत्वपूर्ण रूप से जो इंडिया में नीडेड देयर रेगुलर फिक्स ऑफ ट्रेनिंग एट ग्राउंड, उनको ज़रूरत, नीडेड का मतलब ज़रूरत है, देयर रेगुलर फिक्स ऑफ ट्रेनिंग, उनकी जो नियमित है फिक्स ट्रेनिंग है जो ग्राउंड पर होती है, एट ग्राउंड मतलब मैदान पे होती है, उनकी वो रोज़ की ज़रूरत है। और जिम्स, मैदान में ट्रेनिंग के साथ साथ उनको जिम की भी ज़रूरत है। यहाँ पर नीडेड आया है, यहाँ पर कंफ्यूज मत हो जाना आप वर्ब की सेकंड फॉर्म के साथ, लेकिन ये यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म है। ये यहाँ पर एज ए पैसिव वॉइस यहाँ पर यूज़ हुआ है। जैसे ये कहना चाह रहा है कि जो नीडेड आया है, जो आया है इन खिलाड़ियों के लिए, ठीक है ना। यहाँ पर जो बात करना चाहता है यहाँ पर इसने, है ना, क्या होता है कि जो न्यूज़ आर्टिकल्स होते हैं कभी कभार पैसिव वॉइस लिखने से पहले वो इसमें जो वर्ब होती है इज आर एम, जो आपने पढ़ा होगा सब्जेक्ट प्लस वर्ब इज आर एम प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसने यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म दे दी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं दी। लेकिन क्या हमें ऐसी अंडरस्टैंडिंग बनानी पड़ेगी ताकि हम समझ सकें। ओके, स्टेइंग फिट एंड हेल्दी वॉज नॉन नेगोशिएबल इन द बिल्ड अप टूवर्ड्स द इवेंचुअल रिटर्न ऑफ स्पोर्ट्स। ये कह रहा है स्टेइंग फिट मतलब फिट रहना, स्टेइंग का मतलब रहना, एंड हेल्दी और फिट रहना वाज नॉन नेगोशिएबल मतलब उसकी बात नहीं की जा सकती, उसको हम नेगोशिएट नहीं कर सकते। ये कह रहा है इन द बिल्डअप टूवर्ड्स द इवेंचुअल रिटर्न ऑफ स्पोर्ट्स, यदि हम खेल की तरफ वापस लौटना चाहते हैं और हम फिट और हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमें उसके लिए कुछ करना पड़ेगा, वो नॉन नेगोशिएबल है मतलब उसको बातों की जगह उसको हमें करना पड़ेगा। ये क्या नॉन नेगोशिएबल है मतलब उसको हम बातचीत में हम उसको हेल्दी या फिट नहीं रह सकते, ये इसके कहने का मतलब है। अगर कोई खिलाड़ी है उसको फिट और हेल्दी रहना है तो उसको एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ना कि उसको कुछ बातें या इस प्रकार से वो फिट रह सकता है। ओके, सीन इन दैट लाइट, ऐसा मतलब सीन इन दैट लाइट का मतलब होता है कि उस समय में देखना या उस रोशनी में देखना। कौन सी? द होम मिनिस्टर डिक्टेट का मतलब होता है कोई फरमान, कोई आदेश, ऑर्डर। ये कह रहा है कोई डिक्री या कोई कानून या फिर कोई ऑर्डर। ये कह रहा है जो होम मिनिस्टर का जो ऑर्डर आया क्या, दैट स्टेडियम कैन बी ओपन अक्रॉस इंडिया, जो स्टेडियम है, जो जितने भी स्टेडियम्स है हमारे जो देश में, अक्रॉस इंडिया का मतलब होता है जैसे सपोज़ ये कोई भी जगह है, अक्रॉस का मतलब होता है यहाँ से लेकर यहाँ तक, मतलब कोई भी जगह बीच में नहीं छोड़ी है, मतलब पूरा। ये कर अक्रॉस इंडिया का मतलब होता है जो नॉर्थ से लेकर साउथ, वेस्ट से लेकर ईस्ट, जितने भी स्टेडियम है उनको आप खोल सकते हो विदाउट द क्राउड, लेकिन वहाँ पर भीड़ नहीं होनी चाहिए। अ पॉइंट इक्वोइड बाय स्पोर्ट मिनिस्टर किरण रिजिजू इज़ वेलकम न्यूज़ फॉर एथलीट्स ऑफ ऑल सेट्स।
इसमें कह रहा है जो होम मिनिस्टर ने जो ऑर्डर जारी किया अपॉइंट इक्वाइड बाय, जो पॉइंट बनाया था कि जो स्टेडियम खोल सकते हैं, जो हमारे खेल मंत्री है किरण रिजिजू ने उनका स्वागत किया और उन्होंने कहा कि न्यूज़ फॉर एथलीट्स ऑफ ऑल सेट्स, मतलब हर खेल के जो एथलीट्स हैं उनके लिए एक अच्छी खबर है, बी इट ओलंपियंस और क्यू स्पोर्ट्स प्लेयर, चाहे वो ओलंपिक से रिलेटेड हो या कोई और स्पोर्ट्स से रिलेटेड खिलाड़ी हो, सबके लिए जो स्टेडियम है वो खोल दिए गए हैं। ओके, नेक्स्ट एंड नेक्स्ट ट्रांसपायर। ट्रांसपायर का मतलब होता है कोई रिवील करना, मतलब कि रिवील करना या बिकम नोन, मतलब जानना पहचाना बनना या फिर किसी की बात का प्रकट करना, ट्रांसपायर होता है। रेप्लिकेट का मतलब होता है किसी की कॉपी करना या डुप्लीकेट कॉपी बनाना। रिफ्लेक्स का मतलब होता है कोई इंस्टिंक्टिव या कोई ऑटोमेटिक, कोई भी काम अपने आप हो जाना, स्वाभाविक रूप से हो जाना। हम कहते हैं ना स्वाभाविक, मतलब कोई बिना कुछ एक्टिविटी अदर्स आप कर सकते हैं, मतलब जो आपके स्वभाव में। यूबिक्विटस का मतलब होता है जो हर जगह प्रेजेंट है। ओके, sporting legacies are built upon what transpires on the field when two legends on or teams clash, but the pathway that leads to it is built upon long hours in gym and skill enhancement drills replicated ahead of competitions। तो लॉन्ग सेंटेंस है लेकिन हम इसको धीरे धीरे समझने का प्रयास करेंगे। ये कह रहा है जो स्पोर्ट लेगेसीज है, मतलब जो खेल की जो भी लेगेसीज है, जो खेल से रिलेटेड जो भी पहचान है, जो भी खिलाड़ियों की पहचान है, उनकी जो इज्जत है, किसके कारण है, आर बिल्ट अपॉन, जो बनती है। बिल्ट अपॉन का मतलब होता है बनती है, कैसे, वॉट ट्रांसपायर्स ऑन द फील्ड, जो भी उनकी जो लेगेसीज है, जो उनकी इमेज बनती है, जो खिलाड़ियों की, जो किसी भी खेल की जो इमेज बनती है, उसकी जो इज्जत होती है, वो ट्रांसपायर का मतलब होता है रिवील होती है, मतलब प्रकट होती है, जानी पहचानी बनती है। कहाँ पर, फील्ड में, मैदान में। वैन, और कब, मैदान में कब बनती है, वैन टू लेजेंड्स और टीम क्लैश, मतलब जब दो टीमें आपस में भिड़ती है, आपस में उन दोनों का मैच होता है, किसी प्रकार से जो आपस में उनका क्लैश होता है। बट द पाथवे दैट लीड्स टू इट बिल्ट अपॉन लॉन्ग आवर्स, लेकिन जो ये क्या है, जो स्पोर्ट की लेगेसीज है, मतलब किसी भी खेल की जो इज्जत है, जो लेगेसीज बनती है, जो उसकी जो लोकप्रियता बनती है, किसके कारण बनती है, जो मैदान में जो दो टीमों के बीच जो मैच होता है उसके कारण बनती है। और जो मैच है वो किसके कारण बनता है, बट द पाथवे, मतलब जो उनका रास्ता है क्या है, दैट लीड्स टू इट, इट इज़ बिल्ट अपॉन लॉन्ग आवर्स इन द जिम, जो खिलाड़ियों की जो जिम में जो लंबे समय तक जो मेहनत है, जो उनकी मेहनत से बनती है ये इमेज। एंड स्किल एनहांसमेंट ड्रिल्स, और जो उनकी जो स्किल एनहांसमेंट, मतलब उनकी जो अपनी कुशलता बढ़ाना, किस प्रकार से वो नए स्किल सीख सकते हैं, और उनकी जो घंटों की जो जिम में मेहनत होती है, उनका ही परिणाम है एक किसी भी खेल की लोकप्रियता को बढ़ाना। रेप्लिकेटेड अहेड ऑफ कॉम्पिटिशन्स, और जो उनकी जो स्किल्स होती है, मतलब जो मेहनत करते हैं, वो अगले कंपटीशन में उनकी दिखती है, कितनी वो उन्होंने मेहनत की है। रेप्लिकेटेड का मतलब होता है किसी भी कॉपी करना, मतलब जो स्किल्स इन्होंने जिम्स में जो मेहनत की है वो अब नए कॉम्पिटिशन्स, मैदान में जो कॉम्पिटिशन्स होगा वहाँ पे उनको वो रेप्लिकेट होगी। एंड एज ग्राउंड्स एंड स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया फैसिलिटीज़ allow coaches and their wards to prepare for the delayed session ahead that includes next year's Olympics and World 2020। ये कह रहा है कि जो एज ग्राउंड्स एंड स्पोर्ट अथॉरिटी, जैसे ये कह रहा है कि जो मैदान है और जो स्पोर्ट अथॉरिटी है जो इंडिया की, फैसिलिटीज़ जो इंडिया की स्पोर्ट फैसिलिटीज़ है, उन्होंने कोच को अलाउ किया देयर वार्ड्स टू प्रिपेयर फॉर डिलेड सेशन, कि वो जो भी डिलेड सेशन है, मतलब जो भी जो खेल है, मतलब जो भी मैच की जो सीरीज़ है वो रद्द कर दी गई, उनको वापस प्रिपेयर करो, उनको तैयार करो,
ताकि इंक्लूड नेक्स्ट ईयर्स ओलंपिक, और जो ओलंपिक्स होने हैं अगले साल उनकी तैयारी करो, एंड वर्ल्ड T20, और जो भी वर्ल्ड T20 भी अगले साल होना है उसकी तैयारी के लिए इस पर जो हमारे जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है उन्होंने कोच को परमिशन या अलाउ कर दिया है। टू नेम अ फ्यू हाइजीन प्रैक्टिसेस हैव टू बी स्ट्रिक्टली अध्ययर टू। ये कह रहे जो खेल होंगे, जो ओलंपिक्स होंगे, जो वर्ल्ड T20 होगा, उसमें क्या है हाइजीन प्रैक्टिसेस। हाइजीन का मतलब होता है स्वच्छता बनी रखना, जो साफ़ सफाई बनाई रखना। हैव टू बी स्ट्रिक्टली अध्ययर टू मतलब जो भी साफ़ सफाई से रिलेटेड जो भी कार्य है उसको स्ट्रिक्टली का मतलब होता है सख्ती से समर्थन, उसका मतलब उसका सपोर्ट। अध्ययर टू का मतलब होता है कि किसी भी प्रैक्टिस को मतलब किसी का समर्थन करना। अध्ययर टू का मतलब होता है किसी का समर्थन करना। ये कह रहा है जो भी हाइजीन की जो प्रैक्टिसेस है उनको सख्ती से लागू किया जाए। एंड नेक्स्ट ओके, ये कह रहा है जो भी हम खेल करवाएंगे, जो वर्ल्ड T20 है, ओलंपिक्स है, उसमें किस प्रकार से हम साफ़ सफाई का, स्वास्थ्य का, स्वच्छता का ध्यान रख सकते हैं। उसके कुछ उदाहरण इन्होंने दिए। क्या? वियरिंग मास्क पहनना, यूजिंग हैंड सैनिटाइज़र, जो हैंड को साफ़ करना, सैनिटाइज़र उसका उपयोग करना, स्पेशली इन द जिम्स, जो जिम्स में होते हैं, जहाँ अन्य खिलाड़ी एक साथ जिमिंग करते हैं वहाँ पर ये बहुत ज़रूरी है हैंड सैनिटाइज़र। दैट कैन हार्बर बैक्टीरिया, क्योंकि जिम में जो बैक्टीरिया है वो एक जगह पर इकट्ठा हो सकते हैं। हार्बर का मतलब होता है एक जगह पर इकट्ठा होना। ओके, सॉरी यस, इन द जिम दैट कैन हार्बर बैक्टीरिया एंड वायरसेस ऑन वेरियस इक्विपमेंट। ये कह रहे हैं जो जिम में अनेक इक्विपमेंट होते हैं वहाँ पर बैक्टीरिया हो सकते हैं, इसलिए वहाँ पर हैंड सैनिटाइज़र का यूज़ करना बहुत ही ज़रूरी है। एंड अवॉइडिंग अ कॉमन स्पॉटिंग रिफ्लेक्स। ये कह रहा है जो भी कॉमन मतलब जो भी कॉमन स्पॉटिंग रिफ्लेक्स है, मतलब जो भी किसी की मतलब जो भी एक्टिविटी है, जो भी कॉमन है, मतलब जो भी खेल कॉमन है, उनकी जो एक्टिविटी कॉमन है, उनके जो इंस्ट्रूमेंट कॉमन है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उनको अवॉइड किया जाए। इसके कहने का मतलब है द यूबिक्वाइटस हाई फाइव आर एब्सोल्युटली एसेंशियल एज एथलीट्स वियर देयर जर्सीज एंड किक स्टार्ट देयर रूटीन्स। ये कह रहा है कि जो यूबिक्वाइटस हाई फाइव का मतलब ज़्यादातर 5 से मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 5 हो सकते हैं जो एक इक्विपमेंट को यूज़ कर सकते हैं, ऐसे रूल्स होने चाहिए। आर एब्सोल्युटली एसेंशियल, वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एब्सोल्युटली का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब वो महत्वपूर्ण है। एज एथलीट्स वियर देयर जर्सी, जैसे ही वो एथलीट्स होते हैं वो अपनी जर्सी को पहनते हैं। एंड किक स्टार्ट देयर रूटीन्स, और जो अपने रूटीन से उनको किक स्टार्ट करना मतलब होता है शुरू करते हैं। इवन इफ़ नॉट एट द कॉम्पिटिटिव लेवल, ये कह रहा है हालांकि जो स्टार्ट करेंगे जो रूटीन वो एक कॉम्पिटिटिव लेवल नहीं है, मतलब अभी कुछ समय के लिए वो प्रैक्टिस करेंगे, ये अब कॉम्पिटिटिव लेवल का नहीं है। एट द टॉप स्पोर्ट में सीम लाइक ऑल ग्लिटर एंड स्टार डस्ट बट इट्स फाउंडेशन इज बिल्ट अपॉन स्ट्रगलिंग जर्नी मैन। ये क्या एट द टॉप मतलब एट द टॉप मतलब ऊपर ऊपर से हम ये बात कह सकते हैं स्पोर्ट में सीम लाइक अ ग्लिटर एंड स्टार डस्ट, जो खेल है हमें एक चमचमाता या फिर कोई धूल उड़ता, स्टार डस्ट का मतलब होता है कोई चमचमाता या ऐसा कुछ एक्टिविटी हमको लगता है कि वो एक खेल है, लेकिन वो है नहीं। क्या है? बट इट्स फाउंडेशन, जो भी खेल है उनका आधार क्या है, जो उनका आधार है वो किस प्रकार से बनता है, इस बिल्ड अपॉन बनता है कैसे, स्ट्रगलिंग जर्नी मैन, जो खिलाड़ी होते हैं उनके खिलाड़ियों की संघर्ष से एक खेल बनता है, तभी हमें एक खेल चमकता हुआ दिखाई देता है। इसके कहने का ये मतलब है। फॉर स्टांसेस, उदाहरण के रूप में द रूकी टेनिस प्लेयर चेजिंग पॉइंट्स एंड द एथलीट्स ट्राइंग टू श्रग असाइड रूरल पॉवर्टी। इस स्लाइड्स में हम पढ़ेंगे कि जो खिलाड़ी से किस प्रकार से उन्होंने अपने घर में जिम खोल दिया है,
कुछ खिलाड़ियों ने, और कुछ खिलाड़ियों ने किस प्रकार से वो विवश है कि वो अपने घर पर खुद का एक जिम नहीं खोल पा रहे, उसके बारे में इस स्लाइड्स में बताया गया है। उसके पीछे कारण क्या है? रुकी का मतलब होता है जो शुरुआत करते हैं, जो नए नए खिलाड़ी होते हैं। ये कह रहा है जो रुकी टेनिस प्लेयर है वो शुरुआत में चेजिंग पॉइंट्स, मतलब वो शुरुआत में जो पॉइंट्स होते हैं उनका पीछा करते हैं। चेजिंग का मतलब होता है सिर्फ पॉइंट्स के पीछे वो पड़े रहते हैं, मतलब उनका पीछा करते हैं। एंड द एथलीट्स, और जो एथलीट्स होते हैं ट्राइंग टू श्रग असाइड रूरल पॉवर्टी, और जो भी एथलीट्स होते हैं वो पहले क्या करते हैं, जो अपनी जो गरीबी है, पॉवर्टी है, उसको पहले हटाने का प्रयास करते हैं। ये मेन कारण है। एंड विल नॉट हैव द मनी टू कंस्ट्रक्ट अ स्टेट ऑफ द आर्ट जिम इनसाइड देयर होम्स विथ प्राइस पॉइंट्स स्ट्रेचिंग इनटू लैक्स। ये कह रहे जो हमारे खिलाड़ी है, जो एथलीट्स है, पहले तो क्या है कि वो अपनी गरीबी को दूर करने का कार्य करते हैं। इस कारण उनके पास जो मनी होती है वो काफ़ी नहीं रह पाती है कि वो अपना स्टेट ऑफ द आर्ट, मतलब खुद का एक नया जिम खोल सके अपने घर के अंदर, विथ प्राइस पॉइंट्स स्ट्रेचिंग इनटू लैक्स। यहाँ तक कि जो जिम है उनकी जो प्राइस है जो लाखों में होती है, तब भी वो इस प्रकार से जिम नहीं खोल पाते हैं। इसके कहने का ये मतलब है। नॉर डू दे स्टे इन गेटेड कम्युनिटीज़ विद जॉगिंग ट्रैक्स। ये कह रहा है ना ही वे किसी भी कम्युनिटीज़ के बीच में रहते हैं ताकि वे उनका जॉगिंग का ट्रैक्स है वो यूज़ कर पाते हैं। ओपनिंग ऑफ द स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अक्रॉस द कंट्री विल हेल्प दिस नीडी बेस बिसाइड्स द एस्टेब्लिश स्टार्ट। ये कह रहा है जो ओपनिंग अप का मतलब जो खोलना क्या, स्पोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। ये कह रहे जो भी खेल से रिलेटेड जो भी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिस प्रकार से हमने खोला है अक्रॉस द कंट्री, पूरे देश में, विल हेल्प जो मदद करेगा दिस नीडी बेस, जिसको इनकी ज़रूरत है, बिसाइड्स द स्टेबलाइज्ड स्टाफ, मतलब जो जाने पहचाने जो खिलाड़ी है उनके अलावा भी जो खिलाड़ियों को इनकी ज़्यादा ज़रूरत है उनको भी ये स्टेडियम है ना उनकी मदद करेंगे। अ क्वाइट स्टार्ट हैज़ बीन मेड इवन इफ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट इन इंडिया इज सम डिस्टेंट अवे। ये कह रहे जो क्वाइट स्टार्ट है, मतलब जो धीरे धीरे जो हमने स्टार्ट किया है, हैज़ बीन मेड, जो भी हमने जो खेल है, जो स्टेडियम है, जो भी हमने डिसीज़न लिए उनको शुरू करने के लिए, इवन इफ़ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट, यहाँ तक कि जो कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट में जो भी कॉम्पिटिटिव जो स्पोर्ट है, मतलब जहाँ पर प्रतिस्पर्धा वाले खेल है, इन इंडिया इन सम डिस्टेंट अवे, जो अब इंडिया में वो अभी कुछ दूरी पर है, मतलब जो इंडिया में जो प्रतिस्पर्धा के जो खेल है जहाँ पर इंडिया अच्छा परफॉर्म कर सकता है, वहाँ तक पहुँचने के लिए इंडिया को काफ़ी समय लगेगा, क्योंकि ये कुछ इंडिया की पहुँच से अब काफ़ी दूर है। उनसे पहुँचने के लिए इंडिया को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। एंड नाउ आवर एडिटोरियल हैव फिनिश्ड एंड नाउ वी मूव टू द ग्रामर रूल। जो आज का जो हमारा ग्रामर रूल था उसको हम डिस्कस करेंगे कि जो आपको पता है वर्ब के बाद आईएनजी फॉर्म आती है, उसको हम क्या कहेंगे, जीर्ण फॉर्म कहते हैं। क्या, जीर्ण फॉर्म, जीर्ण। शी स्टार्टेड सिंगिंग, ही हैज़ फिनिश्ड टॉकिंग, आई लव टीचिंग। ये जो भी हमने यहाँ पर वर्ड लिखे है वो एक जीर्ण फॉर्म में, क्योंकि वर्ब प्लस आईएनजी फॉर्म में। ये कह रहा है शी स्टार्टेड सिंगिंग, उसने गाना शुरू किया। यहाँ पर सिंगिंग एज ऑब्जेक्टिव है, लेकिन यहाँ पर हमें ऑब्जेक्टिव की ज़रूरत होती है। आपको पता है हम इसको किस प्रकार से याद कर सकते हैं? आपको पता है सब्जेक्ट ये हमारा वर्ब के बाद आता है, आपको पता है ऑब्जेक्ट जो भी होता है, जो हमारा जो ऑब्जेक्ट होता है वो या तो नाउन, प्रोनाउन या कुछ नाउन या प्रोनाउन में से होता है। जो सिंगिंग है ये हमारे यहाँ पर क्या है, नाउन है। ओके, हमने जो सिंग है वर्ब, जो सिंग की वर्ब को हमने आईएनजी लगाकर यहाँ पर हमने उसको नाउन बना दिया, और नाउन को हम यहाँ पर एज ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं। ओके, ही हैज़ फिनिश टॉकिंग, उसने बोलना बंद कर दिया। आई लव टीचिंग, मेरे को पढ़ाना अच्छा लगता है। टीचिंग यहाँ पर क्या है, टीचिंग आपको पता है पढ़ाना होता है, यहाँ पर एज ए नाउन है। हमने नाउन को यहाँ पर एज ऑब्जेक्टिव की तरह यूज़ किया है। ओके,
हम किसी भी वर्ब मतलब कुछ ऐसी वर्ब होती है उसके बाद हम आईएनजी लगा कर उसको हम नाउन बना सकते हैं। ओके। और दूसरा हमारा जो ग्रामर रूल था वो था हैव, हैज़, हैड प्लस टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ये हमारा जो एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस है उससे रिलेटेड हमारा ये एक ग्रामर रूल है। द फर्स्ट इज़ एक्टिव वॉइस, जो सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज़, हैड के बाद अगर टू आए तो उसके बाद आपको पता है टू के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसको हम कहते हैं इन्फिनिटिव वर्ब। ओके। और उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है। ओके। अगर हमें इसका पैसिव बनाते हैं तो आपको पता है जो ऑब्जेक्ट है हम उसको सब्जेक्ट बना देते हैं, हमने यहाँ पर सब्जेक्ट बना दिया। और जो भी हैव, हैज़, हैड है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा ऑब्जेक्ट है अगर ये हमारा सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। ओके। प्लस टू का टू एज इट इज़ आएगा। प्लस आपको पता है हमें जब भी हम पैसिव वॉइस बनाते हैं हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म की ज़रूरत होती है, लेकिन आपको पता है टू के बाद हम वर्ब की डायरेक्ट थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए हमने यहाँ पर पहले बी का यूज़ किया क्योंकि बी एक फर्स्ट फॉर्म है। ओके। एंड यहाँ पर बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस सब्जेक्ट, ये हमारा फॉर्मेट है। ओके। आप इस प्रकार से भी याद रख सकते हैं कि टू के बाद हमेशा आती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जबकि पैसिव वॉइस में हमेशा आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। इसलिए टू के बाद आप डायरेक्ट कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ नहीं कर सकते, इसलिए आपने यहाँ पर बी की फॉर्म का यूज़ किया। ओके। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे आई हैव टू फिनिश दिस वर्क। जब हैव टू आए इसका मतलब कोई दबाव वाला कार्य है, जैसे मेरे को अपना कार्य करना है, जैसे किस प्रकार से फोर्स हो रहा है मेरे को, मतलब कि मेरे को ही करना है, कोई और नहीं करेगा। आई हैव टू फिनिश दिस वर्क, ये कह रहा है मेरे को ये कार्य करना है। अगर हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो हिंदी क्या होगी कि इस कार्य को मेरे द्वारा किया जाना है। दिस वर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड बाय मी। जिस प्रकार से यहाँ पर हैव आया था क्योंकि आई के साथ हैव आता है, लेकिन जो हमारी ये जो ऑब्जेक्ट था उसको हमने सब्जेक्ट बना दिया। सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है इसलिए हैव की जगह हमने हैज़ का यूज़ कर दिया, टू की जगह टू एज इट इज़ आ गया। और आपको पता है फिनिश है ये हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ऑब्जेक्ट में हमें चाहिए यहाँ पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने लगा दिया, लेकिन रूल है कि टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, हमने यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। और उसके बाद आता है बाय यूज़ कर दिया, और जो सब्जेक्ट है उसको हमें ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है। जो आई है उसका जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, मी, हमने यहाँ पर मी बना दिया। ओके। एंड नेक्स्ट एग्जांपल, यू हैव टू चूज़ अ ड्रेस। तुम्हें एक ड्रेस को चूज़ करना है, और इसका पैसिव वॉइस है अ ड्रेस हैज़ टू बी चूजन बाय यू। ये कह रहा है जो ड्रेस है उसको चूज़ किया जाना है। हैज़ टू बी चूजन का मतलब होता है उसको पसंद किया जाना है, बाय यू, तुम्हारे द्वारा। ओके। एंड नेक्स्ट आवर idioms and phrases. Grammar rules have completed, now move to idioms and phrases. जो आज के हमारे जो idioms and phrases थी इसका थी जो एक थी एट लार्ज एंड दूसरी थी कट अक्रॉस। एट लार्ज का मतलब होता है एस्केप, मतलब भाग जाना या अभी भी किसी की पकड़ में नहीं आना। विशेष रूप से जो कानून है, जो पुलिस की पकड़ में नहीं आना, मतलब जो हमारे जो कल्प्रिट है, मतलब जो मुजरिम है जो अभी भी पकड़े नहीं गए, हम वहाँ पर यूज़ कर सकते हैं कि जो द कल्प्रिट इज़ स्टिल एट लार्ज, मतलब अभी भी वो पकड़ से बाहर है। कट अक्रॉस का मतलब होता है यूज़ शॉर्ट डिस्टेंस, जैसे कि आपको ये डिस्टेंस ट्रैवल करने, आपको यहाँ तक जाना है लेकिन रोड यहाँ से यहाँ तक जा रही है, लेकिन आपने क्या किया, आपने ये रास्ता चूज़ कर लिया छोटा, इसलिए आप कहोगे कट अक्रॉस, मतलब कोई छोटी दूरी तय करना। ओके। आई होप कि जो हमने आज का जो एडिटोरियल किया वो आपको समझ में आया होगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल टू बी अपडेटेड फॉर द नेक्स्ट वीडियो। एंड उम्मीद करता हूँ कि आपको जो हमारा एडिटोरियल है अच्छा लगा होगा। लेट्स प्लीज़ टेक केयर एंड बाय बाय एंड हैव अ गुड नाइट।